जी हाँ, सभी साथियों को राम राम। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो आप लोगों का ग्रामर का सेशन चल रहा है उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करवाया था और आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आपके सामने एक शानदार सी टॉपिक लेकर के जिसका नाम है बाबू जेंडर। जेंडर सभी को दुविधा में डालता है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जेंडर को एक बार एक्सप्लेन करके दिखाऊं ताकि बच्चों को आने वाली एग्जामी परीक्षाओं में ज़रूर मदद मिल पाए। जैसा कि साथियों सभी को पता है कि जेंडर से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि जेंडर क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे कि जेंडर होता क्या है और इसके क्या-क्या उपयोग हैं, किसको कौन-सा जेंडर बोला जाता है, ये सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशंस रहेगी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देर बात ना करते हुए चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक्स पर। टॉपिक्स का नाम है जेंडर। तो जी हाँ, जेंडर आपने सही सुना और वो जो जेंडर की टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से पूरा शानदार तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ यहाँ पे जेंडर की, तो यहाँ पे जो हमारे जेंडर होते हैं, जेंडर को लिंग बोला जाता है। ये सभी के सभी साथियों को ज़रूर पता होना चाहिए कि जेंडर को लिंग बोला जाता है और इंग्लिश के जो मुख्य जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सभी 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 चीज़ों को मैं भी आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि अगर मैं बात बताऊँ, अगर मैं बात अगर आपको बताऊँ, तो अगर अंग्रेजी में बाबू जो जेंडर के अगर काइंड्स होते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे आपकी जो फर्स्ट हेडिंग आती है, आपसे कोई भी रिलेट करता है काइंड्स के बारे में पूछता है। यानी कि अगर मैं जेंडर की अगर मैं काइंड्स की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं जेंडर की काइंड की बात करूँ तो आपको बताना है कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। आपको ये चीज़ बता देना है, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। ये सभी के सभी साथियों को ज़रूर पता होना चाहिए, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। और अंग्रेजी में बाबू इनको क्या बोला जाता है ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पहले अगर मैं बात कराऊं तो जो हमारे जेंडर होते हैं वो लिंग होते हैं और अंग्रेजी में जो इनकी अगर मैं बात करूं संख्याओं की, तो उनकी जो संख्याएं होती हैं वो बाबू आपकी 4 होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक बार इंडिकेट करके बता रखा है। अगर मैं इनके नाम की अगर मैं बात करूं तो जो जेंडर का पहला नाम होता है वो आपका होता है मस्कुलिन। क्या होता है बाबू? मस्कुलिन। ये सभी के सभी साथी को जरूर पता होना चाहिए। दूसरे का जो मतलब होता है उसको हम लोग फेमिनाइन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको फेमिनाइन। और अगर मैं तीसरे जेंडर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है कॉमन जेंडर, जो कि सभी के सभी साथियों को जरूर पता होना चाहिए। और जो आपका चौथा और लास्ट जो जेंडर होता है वो आपका न्यूटर जेंडर होता है, वो आपका न्यूटर जेंडर होता है। ये भी सभी साथियों को जरूर पता होना चाहिए। ये सारे के सारे जेंडर होते हैं। अगर मैं बात करूं मस्कुलिन की, तो मस्कुलिन जो जेंडर आपका होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे ई की स्पेलिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा पहला जेंडर होता है मस्कुलिन, वो क्या होता है, एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग का मतलब यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाला। मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुरुष जाति का बोध कराने वाला। फेमिनाइन जेंडर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। वो क्या करता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। तो ये सभी के सभी साथियों को जरूर पता होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं आपको जेंडर की, तो हमारे सामने कॉमन जेंडर आता है। कॉमन जेंडर को क्या बोला जाता है, समान लिंग। समान लिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है समान लिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग समान लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान लिंग। समान लिंग का मतलब बाबू क्या होता है, समान लिंग का मतलब ये होता है कि वो पुरुष स्त्री दोनों हो सकता है। ठीक है, वो आपका पुरुष स्त्री दोनों हो सकता है। और जो हमारा न्यूटर जेंडर होता है वो आपका होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है बाबू, नपुंसक लिंग। ये सभी के सभी साथियों को जरूर पता होना चाहिए, नपुंसक लिंग। ठीक है, वो होता है आपका नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग। ये अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई। देखिए अगर मैं इनके कुछ एग्जांपल्स को भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जो अगर मैं मस्कुलिन जेंडर के अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बताऊं, तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पुरुष जाति में अगर मैं देखूं तो अगर मैं आपके सामने अगर कुछ एग्जांपल बताऊं तो जो हमारे बॉयज होते हैं, बॉयज क्या होते हैं, वो पुरुष को इंडिकेट करते हैं। वैसे ही ये सारी की सारी चीजें आप इसको एनिमल्स के थ्रू में भी आप बता सकते हो। ये सारी की सारी चीजों में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं अगले एग्जांपल की अपने, तो यहाँ पे जो डॉग शब्द होता है वो भी हमारा एक मस्कुलिन जेंडर होता है। और अगर मैं बात करूं और किसी अगर चीज की, तो मैं अगर देख रहा हूँ कि एनिमल्स में एक वर्ड जो आता है आपका ऑक्स,
जो कि ये भी एक आपका मस्कुलिन जेंडर होता है। बात में अगर करूं, मैं अगर फेमिनाइन जेंडर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बॉय का अगर फेमिनाइन निकालूं अगर आपके सामने, तो जो होने वाला है वो आपका होने वाला है गर्ल। जो कि दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं डॉग की, तो डॉग का जो फेमिनाइन जेंडर निकल के आता है वो आपका होता है विच। और अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं ऑक्स का, ऑक्स को बैल कहते हैं, इसका जो फेमिनाइन होता है वो आपका होता है काऊ। तो ये सभी के सभी साथियों को जरूर पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो हमारे मस्कुलिन जेंडर होते हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कॉमन, जिसको मैंने बताया समान लिंग, कॉमन जेंडर जो होता है हमारा वो होता है समान लिंग। समान लिंग का अर्थ होता है बाबू जो आपका पुरुष और स्त्री दोनों हो सके। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी पदवियां होती, जैसे मैंने बोल दिया एक वर्ड आपको डॉक्टर, ठीक है, मैंने आपको बोला डॉक्टर। डॉक्टर बाबू क्या होता है कि कोई लड़का भी डॉक्टर बन सकता है और कोई लड़की भी डॉक्टर बन सकती है। तो यहाँ पे क्या ये ऐसे शब्द है, डॉक्टर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें समानता पाई जा रही है। यहाँ पे आपको कोई बोध नहीं कराना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बोध नहीं कराना है, क्योंकि डॉक्टर लड़की और लड़का दोनों हो सकता है। हम समान रूप से बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा कॉमन जेंडर है। अगली अगर मैं बात करूं, अगर मैं अगली बात करूं तो एक वर्ड आपका टीचर आता है, एक वर्ड आपका टीचर आता है। और टीचर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आपका पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ से आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कॉमन जेंडर के बारे में। बाकी जो हमारी चीजें जो न्यूट्रल जेंडर की होती है, नपुंसक लिंग, नपुंसक का अर्थ होता है, नपुंसक लिंग का अर्थ होता है जिसमें जान ही न पाई जाए। जो यानी कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे वर्ड जो अपना काम स्वयं से न कर पाए, ऐसे वर्ड जो अपना काम स्वयं से न कर पाए और दूसरे चीजों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि मैंने अपने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, मैंने अपने हाथ में मार्कर ही पकड़ा हुआ है और मार्कर अपना काम खुद से नहीं करता है भैया, हमको क्या करना रहता है, इसको इधर उधर करना रहता है। तो मार्कर की अगर मैं बात करूं, यानी कि आप सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं उसमें जान ही नहीं पाई जाती है। वो ऐसी चीजें होते हैं जिनमें जान ही नहीं पाई जाती हो या फिर वो अपना काम स्वयं से न कर पाए। अगर मैं बात करूं तो हमारे हाथ में हमारा जो मार्कर है भैया वो भी हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल जेंडर। हम पेन से लिखने का काम करते हैं वो भी हमारा न्यूट्रल जेंडर। हम कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, 4 पहिए वाली होती है लेकिन अब चल नहीं पाती है, तो वो भी आपका न्यूट्रल जेंडर होगा। जी हाँ। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। जी हाँ, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक बार समझ में आई होंगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर अगर आकर के नए बनते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।